नमस्ते साथियों, गीता फॉर जेन जी इस प्रकार की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं हम। इसमें आप सबसे आग्रह है कि आप अपने जीवन से जोड़ करके श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक पे जो भी विचार आप करते होंगे, आपसे कैसे गीता रिलेट करती है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मैं भी अपने जीवन से रिलेट करके, आप भी अपने जीवन से रिलेट करके, ये संवादात्मक रहेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा क्या है जो आज भी रेलेवेंट हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए आज भी श्रीमद् भगवत गीता का उतना ही महत्व है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारी और अर्जुन के जो समस्याएं हैं उसमें कैसी सिमिलरिटी है। क्या अर्जुन की तरह हम भी वैसे ही बहाने बना रहे हैं जैसे श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध न करने के लिए अलग अलग बहाने बना रहे हैं। हमें स्वयं चेक करना होगा इस। तो विशेषकर जेन जी के लिए ये सीरीज लेकर के मैं आने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे इच्छा है कि जेन जी के लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता प्रस्तुत करूं और जेन जी के साथ मिलकर, जेन जी के लिए क्या मतलब जेन जी के साथ मिलकर के मैं भी सीखूं, वो भी सीखें और एक दूसरे से मतलब बातचीत करते हुए सीखें हम लोग। तो इसमें मैं रोज एक एक श्लोक को लेकर के चलूंगा और हम लोग बातचीत करेंगे उस पर, और उस पर आप लोगों से भी आग्रह है कि आप भी अपनी बात रखें और हम लोग चर्चात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपको जो भी विचार आता है, सवाल आता है, प्रश्न आता है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और चूंकि जेन जी एक लॉजिकल जेनरेशन है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट वाली जेनरेशन है, तो इसलिए जेन जी पे मुझे बहुत विश्वास भी है और जेन जी से बहुत आशा भी है कि अपनी संस्कृति, अपने जो मूल शास्त्र ग्रंथ हैं उसको कैसे व्यवहारिक जीवन में उतारना, मतलब हमारे जो टेक्स्ट हैं, हमारे जो पूर्वज ने हमको दे करके गए हैं, उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जीवन की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, और आज के जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता की क्या भूमिका है, हमारे जो पर्सनल चैलेंजेस हैं, हमारे सोसाइटल चैलेंजेस, सिक्योरिटी के चैलेंजेस, नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इन सभी चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने में श्रीमद् भगवत गीता की क्या भूमिका हो सकती है, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं आपको थोड़ी भूमिका बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता शुरू कहाँ से होता है, और उसके पहले के थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। अब जैसे कि युद्ध की घोषणा हुई उसके बाद ही श्रीमद् भगवत गीता की बात आई, उससे पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि श्रीमद् भगवत गीता आएगी। मतलब कि अर्जुन को भी नहीं मालूम था कि श्री कृष्ण उनको गीता सुनाएंगे, या श्री कृष्ण को भी नहीं मालूम था कि वो अर्जुन को गीता देने वाले हैं। तो युद्ध की घोषणा के बाद भी ये मालूम नहीं था, क्योंकि सब लोग अपना अपना शंख बजा लिए थे और दुर्योधन आचार्य द्रोण से बातचीत कर रहे थे कि देखिए उनकी सेनाओं में कौन कौन है, हमारी सेनाओं में कौन कौन है। और वो बातचीत के दौरान दुर्योधन का थोड़ा डर भी झलक रहा था। वो बोल रहे थे कि हमारी सेना भले बड़ी है लेकिन वो अपर्याप्त अपने सेना को बता रहे थे। शुरुआती श्लोक में ऐसा पता चलता है। भीम को और भीष्म को कंपेयर कर रहे थे कि उधर देखिए भीम की सेना है, इधर हमारे पितामह भीष्म की सेना है, तो पितामह भीष्म की आप लोग रक्षा कीजिएगा क्योंकि हमारी सेना शायद अपर्याप्त, ऐसा बोल रहे थे। तो ये डर जो था वो अधर्म के कारण था, धर्म के विरुद्ध होने के कारण दुर्योधन में शुरू से ही एक डर था। अर्जुन का और दुर्योधन का जो मुख्य अंतर है वो ये देखिए कि अर्जुन जब युद्ध की घोषणा हो जाती है तब अर्जुन जाते हैं, कहते हैं कि मुझे मध्य में ले चलिए माधव, सेनाओं के मध्य में ले चलिए, दोनों सेनाओं के मध्य में, ताकि मैं देख सकूं कि जिसके साथ मिलकर के युद्ध कर रहा हूं वो कौन कौन है, और जिनसे युद्ध कर रहा हूं, जिनके विरुद्ध युद्ध कर रहा हूं, उन दुर्बुद्धि कौरवों के साथ कौन कौन महारथी युद्ध करने आए हैं, मैं ये देखना चाहता हूं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण लेके जाते हैं उनको और कहते हैं कि लो पार्थ, मैं तुमको मध्य में खड़ा कर दिया हूं, अब देखो, दर्शन करो कि कौरवों की सेना में कौन कौन है। तो अर्जुन फिर वहां दोनों तरफ निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि कोई मामा, कोई गुरु, कोई ससुर, कोई भतीजा, कोई चचेरा भाई, मौसेरा भाई, यही लोग रिलेटिव्स और संबंधी उनके जो हैं वो वहां खड़े हैं। जैसे हमारे भी जीवन में बहुत सारी चीजें मोहित करती हैं, तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। सही निर्णय करने के लिए जैसे हम बढ़ते हैं तो वहां हमारा मोह हावी हो जाता है और हम मोह के पक्ष में निर्णय करते हैं।
जो कि हमें कष्ट भी देता है बाद में। ये हम सबके साथ होता है। तो इसी से बचने के लिए श्रीमद् भगवत गीता हमको चाहिए और मिली हुई है, उसका सदुपयोग यही है। अर्जुन विषाद योग की कल से हम लोग बात करेंगे। उससे पहले की भूमिका ये है, और अर्जुन की सबसे बड़ी महानता यही है, इसी कारण से उनको गीता मिली, क्योंकि वो उस समय में दोनों सेनाओं के मध्य जाने को बोले जिस समय में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और उनको मृत्यु का भी भय नहीं लगा उस समय में, जबकि शंका थी, संभावना थी, क्योंकि युद्ध की घोषणा हो चुकी है और आप विपक्षी के मध्य में जाना, यानी अपने पक्ष से विपक्ष की ओर जाना, तभी तो मध्य आएगा कहीं ना कहीं। तो विपक्ष के नजदीक आप पहुंच रहे हैं, मतलब विपक्ष की निशाना जो है आपके और नजदीक आती जा रही है, या निशाने के नजदीक आप जाते जा रहे हैं, तो साधना और आसान हो जाता है, भेदना और आसान हो जाता है। तो इसलिए यही उनकी खूबी है, यही उनकी खासियत है कि वो मध्य में अपने जान के रिस्क को पीछे छोड़ करके निष्पक्ष होकर के दोनों सेनाओं का आकलन करना चाहते थे। यही उनकी यूनिकनेस है, उनकी स्पेशलिटी यही है। इसलिए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण सुनाते हैं। और कोई ऐसा साहस नहीं कर पाया कि अरे बीच में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, पहली हथियार चला देगा वो लोग तो, और हम नजदीक रहेंगे तो मार खा सकते हैं। तो अर्जुन मरने जीने से परे जाकर के ये निष्पक्ष आकलन करना चाहते थे दोनों सेनाओं का। मोह से ग्रसित थे, लेकिन फिर भी वो साहस किए कि हम निष्पक्ष आकलन करना चाहते हैं। यही अर्जुन की महानता है और यही श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता है, और ये हमें सीखने लायक है। मैं जेनजी से आग्रह करता हूं कि आप अपने आप को अर्जुन से जोड़ करके देखिए। हम सभी को अर्जुन से अपने आप को जोड़ करके देखना होगा, तब हम सीख पाएंगे। और फिर देखने के बाद अर्जुन अपने बहाने शुरू करते हैं, जिस पर हम कल बात करेंगे। वहीं से शुरू होता है अर्जुन विषाद योग। वो मोहित होते हैं, माया में पड़ते हैं, बेचैन होते हैं, शिथिल पड़ते हैं।